हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बेसिक्स। तो सबसे पहले इसमें हम जो शुरू करते हैं वो एक खास तरह का नंबर है। इस नंबर को हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इस इमेजिनरी नंबर को हिंदी में हम काल्पनिक संख्या भी बोलते हैं। अब ये क्वेश्चन ये उठता है कि इस ये जो इमेजिनरी नंबर है इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखो, अगर मान लो हमारे पास ये इक्वेशन है एक्स स्क्र -4 इज इक्वल टू 0, तो क्या हम यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं? आंसर इज यस, निकाल सकते हैं। तो मैं इसको क्या करता हूँ, एक्स स्क्र 4 को उधर ले गया, तो यहाँ से सोल्व करके मेरे पास एक्स कितना आ जाएगा, +-√4, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-2। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं एक्स स्क्र -25 को सोल्व करूँ इज इक्वल टू 0 को, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, एक्स स्क्र इज इक्वल टू 25, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी ±√25, और इसको मैं ले सकता हूँ ±5। अब इसके बाद प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम यहाँ पर शुरू होती है। अगर मान लो हमारे पास ये इक्वेशन हो एक्स स्क्र +1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैं इसको कैसे सोल्व करूँगा? एक्स स्क्र -1 को +1 को उधर ले जाऊंगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ±√-1। अब ऐसी चीज तो हमने कभी पढ़ी ही नहीं। हमने तो रूट के अंदर जो पॉजिटिव नंबर है वही पढ़ा हुआ है, वही 25 का रूट निकालो, 36 का निकालो, 4 का निकालो। अब रूट -1 का कैसे निकालेंगे? तो अब यहाँ से इमेजिनरी नंबर की शुरुआत होती है। हम क्या करते हैं, ये जो मैंने ये लिखा है नंबर रूट के अंदर -1, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको मान लेते हैं आयोटा। इसको हम बोलते हैं आयोटा है, और ये जो आयोटा होता है इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्या। ठीक है। देखो, काल्पनिक संख्या इसलिए हम इसको कह रहे हैं क्योंकि तुम अपनी डेली लाइफ में इस तरह के नंबर का इस्तेमाल करते होंगे कहीं ना कहीं। 2 का, 4 का, 1/2 का, 0.5 का, 22/7 का भी। इस तरह के नंबर्स का तो आप अपनी ज़िंदगी में ज़रूर यूज़ करते होंगे। लेकिन इस तरह की जो नंबर है, ये वाला जो नंबर है रूट के अंदर -1, जिसको हम आयटा बोल रहे हैं, ये नंबर जो है आप कभी भी अपनी लाइफ में यूज़ नहीं करोगे। ठीक है, ना तो आपने कभी अभी तक किया है और ना ही आप करने वाले हो। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इसको हम इमेजिनरी नंबर बोल रहे हैं, यानी कि काल्पनिक संख्या। अब देखो, अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे जो +1 का चैप्टर है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। देखो, तो मैंने क्या कहा, मैंने आयटा किसको माना, आयटा की वैल्यू किसको मानी, √-1 को। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर देता हूँ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा आयटा का स्क्वेयर, और यहाँ पे जब स्क्वेयर करूंगा -1 रूट इसका स्क्वेयर, तो क्या होगा, ये स्क्वेयर से ये रूट कट गया तो क्या बचा, -1। तो आयटा स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आ गई, -1। ये हमको याद रखनी है कि आयटा स्क्वेयर कितना होता है, -1। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास, अब मैं क्यूब निकालना चाहता हूँ, आयटा की क्यूब। तो आयटा क्यूब को कैसे कैसे ले सकता हूँ मैं, आयटा स्क्वेयर इंटू आयोटा। तो आयटा स्क्वेयर की वैल्यू देखो मैंने यहाँ से निकाली है, यहाँ पुट कर दो, तो -1 इंटू आयोटा, तो ये क्या बन गया, माइनस आयोटा। तो आयटा क्यूब की वैल्यू कितनी आई, माइनस आयोटा। ये भी हमको याद रखनी है। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम निकालते हैं आयटा की पावर 4। आयटा की पावर 4, तो आयटा की पावर 4 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं क्योंकि 4 है पावर, तो आयटा स्क्वेयर इंटू आयटा स्क्वेयर। अब आयटा स्क्वेयर की वैल्यू कितनी है, ये देखो यहाँ से -1,
यहाँ पुट कर दो, तो -1 इंटू -1, तो -1 इंटू -1 कितना हो गया, प्लस का 1, तो आइटा की पावर 4 क्या हो गया, प्लस का 1। तो कहने का मतलब है कि हमने देखो आज ये चीज सीखी, इस आइटा की वैल्यू कितनी होती है, -1, आइटा स्क्वेयर कितना होता है, -1, आइटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा, और आइटा की पावर 4 क्या होता है, 1। अच्छा, इसी तरह से अगर तुम आइटा की पावर 5 निकालना चाहो तो वो भी निकाल सकते हो। तो हमने आइटा की ये जो हमारे पास जो मैंने तीन चीजें निकाली है, इसको हमने अपने दिमाग में इसको याद रखना है। कौन कौन सा, एक तो आइटा स्क्वेयर -1, एक आइटा क्यूब माइनस आयोटा, और एक आइटा की पावर 4 1। ये जो तीन फार्मूले हैं ये हमें याद रखने हैं जो हम क्वेश्चन में यूज करेंगे। आइटा स्क्वेयर -1, आइटा क्यूब माइनस आयोटा, और आइटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1। अब देखो, अब जैसे आइटा की पावर 5 है, ठीक है, आइटा की पावर 5 है, तो 5 को मैं 3 और 2 में तोड़ सकता हूं। तो मैं इसको लिख लेता हूं आइटा 3 इंटू आइटा स्क्वेयर। तो आइटा 3 की वैल्यू कितनी होती है, यहां से देखो, ये माइनस आयोटा, माइनस आयोटा, और इंटू आइटा स्क्वेयर कितना होता है, -1, तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस, और आयोटा इंटू 1 कितना हो गया, आयोटा। तो इसका मतलब आयोटा की पावर 5 हमें यहाँ पे क्या मिल गया, आयोटा, ये मिल गया हमें। तो हमारा जो आंसर है वो इन तीनों में से ही किसी एक की टर्म में आना चाहिए। तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट पावर भी कर सकते हैं, और बड़ी पावर भी सॉल्व कर सकते हैं। हाँ जी, देखो, जैसे कि मान लो आइटा की पावर 10 है, ठीक है, तो आइटा की पावर 10 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, आइटा की पावर 2 की पावर 5 तोड़ सकते हैं, बिल्कुल। अब देखो, आइटा स्क्वेयर, हमें पता है कि आइटा स्क्वेयर कितना होता है, -1, वो अभी हमने देखा था। तो यहाँ पे -1 पुट कर दो आइटा स्क्वेयर की जगह पे, ठीक है। अब -1 की पावर 5, तो -1 की पावर 5 का मतलब क्या होगा, -1 को हमने कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 5 टाइम्स, ठीक है। तो -1 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3 4 5। तो -1 को जब 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस देखो कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस ही आएगा आंसर, फाइनल आंसर माइनस आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर बनेगा -1। और याद रखो कि -1 को हम जब इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस में आंसर आता है, और -1 को जब हम ओड टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर नेगेटिव आता है, ठीक है। तो ये चीज हमें याद रखनी है। इसी तरह से हम मान लो हमारे पास आइटा की पावर 11 आ गया, ठीक है, तो 11 को भी हम ऐसे तोड़ सकते हैं। इसको हम तोड़ लेते हैं 11 आइटा की पावर 10 इंटू आइटा की पावर 1, ठीक है। मतलब इवन में तोड़ो जब तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम आगे उसको आइटा की पावर 2 में तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ आइटा की पावर 2 की पावर 5 इंटू आयोटा। तो आइटा स्क्वेयर कितना होता है, -1 की पावर 5 इंटू आयोटा। अब -1 की पावर 5 तो -1 होता है, तो -1 इंटू आयोटा, तो क्या आंसर आ गया, माइनस आयोटा। तो आयोटा की पावर 11 क्या बना, माइनस आयोटा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कोई भी बड़ी पावर हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि मान लो और बड़ी पावर में लेता हूँ, मान लो आयोटा की पावर 35 है, ठीक है। तो इसको कैसे तोड़ोगे, एक इवन नंबर और दूसरा ओड। तो इसको मैं ऐसे तोड़ देता हूँ, आयोटा की पावर 34 इंटू कितना बच गया, 35 सही है ना में, तो एक पावर 1 की कमी रहेगी, तो आयोटा की पावर 1 बच गया। तो आयोटा की पावर 34 को कैसे लिखोगे, आयोटा स्क्वेयर की पावर 17 और इंटू आयोटा। तो
आइटा स्क्वायर कितना होता है -1 की पावर, आइटा स्क्वायर -1 होता है, तो आइटा -1 की पावर 17 हो गया इंटू आइटा। अब -1 की पावर ओड है, तो -1 की पावर ओड जब भी होगी तो -1 आंसर आता है, -1 इंटू आइटा, तो क्या आंसर आ गया माइनस। ठीक है, और बड़ी पावर करके देखते हैं हम। जैसे आइटा की पावर मान लो 99 आ गया, ठीक है, तो इसको कैसे तोड़ोगे, आइटा की पावर 98 इंटू आयोटा, ठीक है, क्योंकि 99 से छोटा नंबर कौन सा, छोटा जो इवन नंबर है वो 98 है, तो इसलिए मैंने इसको तोड़ा। तो यहाँ पे अंदर लिखता हूँ 2, तो अगर मैं अंदर 2 लिखता हूँ तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, तो 98 को 2 से डिवाइड करके देख लो कितना बनता है, ये तो बनता है 2 चौके 8 और 2 में 18, तो ये बन गया ये, और साथ में आइटा भी है। आइटा स्क्वायर कितना होता है -1 की पावर 49 इंटू आयोटा, और -1 की पावर क्या है ओड है, तो आंसर क्या आएगा -1 इंटू आयोटा, तो आंसर क्या बना माइनस का आयोटा। अच्छा, इस तरह से अगर आयोटा की पावर 100 होगा तो इसको मैं तो आराम से तोड़ सकता हूँ, आयोटा 2 की पावर 50, और आयोटा 2 कितना होता है -1 की पावर 50, और -1 की पावर तो इवन है आपकी बार, तो आंसर कितना आएगा प्लस आएगा, +1, तो ये आ गया। ठीक है, इसी तरह से कहने का मतलब है कि आइटा की पावर कुछ भी नंबर हो, या ओड हो या इवन हो, अगर ओड आ रही है पावर तो इसको इवन इंटू, उसको इवन इंटू जो बच गया नंबर वो तो उसमें तोड़ दो, और अगर पावर इवन है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इवन में तो हम 2 की पावर में लिख ही लेंगे उसको। तो जैसे अगला क्वेश्चन है देखो, 1/, आइटा की पावर 37। अब देखो यहाँ पे जो नंबर है वो आइटा की पावर 37 ऊपर की बजाय नीचे आ गया, तो इसको हम क्या करेंगे, नीचे इसको तोड़ेंगे, तो आइटा की पावर 37 है, तो कैसे तोड़ेंगे इसको, 2 की पावर में लिखना चाहता हूँ, तो आई एक हो गया 36 और दूसरा क्या हो गया आइटा की पावर 1, तो यहाँ पे क्या बना आइटा की पावर 36, यानी कि 2 लिखूंगा अंदर, तो बाहर कितना बचेगा 36 बनाने के लिए 18 बचेगा, तो और यहाँ पे आइटा की पावर 1, तो ये बना आइटा की पावर 2 -1 होता है, तो 1/, ये बन गया -1 की पावर 18 है आपकी बार, इवन नंबर है, तो +1 रहेगा, तो यहाँ पे आइटा बचेगा खाली। अब जब हम आंसर लिखेंगे तो हम आंसर जो है नीचे जो है डिनोमिनेटर में कभी भी आइटा नहीं छोड़ेंगे, तो डिनोमिनेटर से आइटा हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर देते हैं, यानी कि आइटा से मल्टीप्लाई और आइटा से डिवाइड, तो ऊपर आ जाएगा आइटा, नीचे क्या बन जाएगा आइटा स्क्वेयर, और आइटा तो ऐसे ही रखा, नीचे आइटा स्क्वेयर कितना होता है -1, तो इसको हम कैसे ले सकते हैं माइनस आयोटा, तो हमारा आंसर कितना आएगा माइनस आयोटा। तो कहने का मतलब है कि हम जो आइटा की पावर में जो नंबर है वो नीचे भी हो सकता है और ऊपर भी हो सकता है, तो हम उसको कैसे ही कर सकते हैं, हमारा तरीका बिल्कुल वही है सेम। जैसे कि मान लो आइटा की पावर -91 लिखा जाए, ठीक है, तो -1 है ना 91, तो माइनस पावर है, तो माइनस पावर हटाने के लिए क्या करोगे, इसको ऐसे ले सकते हैं 1 बटे आइटा की पावर 91, ठीक है। अब फिर से देखो इसको कैसे तोड़ोगे, 91 ओड नंबर है, तो उसको इवन में एक नंबर इवन यानी कि 90, और 1 बच गया आइटा की पावर 1, तो 1/, अब 90 है तो इसको आइटा स्क्वेयर अंदर लिखेंगे, तो ऊपर 90 बनाना है हमें, तो ऊपर क्या लिखेंगे 45 इंटू आयोटा, तो 1/, आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1 की पावर 45 इंटू आयोटा, और -1 की पावर, अब देखो कैसा नंबर है ओड नंबर है, तो -1 ही आंसर आएगा इसका, तो यहाँ पर बन जाएगा माइनस आयोटा। ठीक है, तो इसको रैशनलाइज कर देते हैं, रैशनलाइज करने के लिए क्या करोगे, इसको हम माइनस आइटा से
मल्टीप्लाई और माइनस आइटा से डिवाइड कर देते हैं। वैसे हम इसको आइटा से भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड, और माइनस आइटा से भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 माइनस आयोटा, हाँ जी, तो ऊपर देखो क्या बनेगा, ऊपर बनेगा माइनस आयोटा, नीचे माइनस माइनस प्लस हो गया और आयोटा स्क्वेयर हो गया। तो ऊपर आयोटा, नीचे आयोटा स्क्वेयर कितना होता है -1, और माइनस से माइनस भी कट गया, तो क्या आंसर आ गया, आयोटा। हाँ जी, अब जैसे कि आयोटा की पावर मान लो 24 है, ठीक है। तो अब देखो आयोटा की पावर इवन है, अब की बार, तो अब की बार हमें इसे तोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो 2 से डिवाइड हो जाता है पूरा का पूरा। तो क्या बन जाएगा, आयोटा स्क्वेयर की पावर, अब स्क्वेयर है यहाँ पे, तो ऊपर क्या नंबर रखूं कि मल्टीप्लाई करने पे 24 आ जाए, तो 12 रखना पड़ेगा मुझे। तो -1 की पावर 12, -1 की पावर 12 और इवन नंबर है, तो आंसर कितना आ जाएगा, प्लस का 1। तो कहने का मतलब है कि जब भी आइटा की पावर इवन होगी फिर तो हमें तोड़ने की कोई जरूरत है ही नहीं उसको, और जब आइटा की पावर ओड होगी फिर हमें तोड़ने की जरूरत पड़ेगी, जैसे हमने उसको पहले अभी कुछ क्वेश्चन में तोड़ा था। जैसे आइटा की पावर 37 में कैसे तोड़ा हमने, आइटा की पावर 36 इंटू आयोटा, ठीक है। और मान लो आइटा की पावर जैसे 36 हो जाए, अब 36 तो इवन नंबर है, फिर उसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, तो इसको हम सीधा ले सकते हैं आइटा 2 की पावर 18, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आइटा की पावर अगर ओड है फिर तो तोड़ने की जरूरत हमको पड़ेगी, और अगर आइटा की पावर इवन है फिर तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से हम बाकी क्वेश्चंस कर सकते हैं ट्राई। थैंक्स।